ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। साथियों, एक बार पुनः हम एक नया वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपलब्ध हुए हैं और आज का हमारा वीडियो कपालभाति के अद्भुत लाभ पर होगा। और वो कैसा लाभ होगा, आप लोगों को पता होगा कि योग एक विज्ञान है और ये विज्ञान की कसौटी पर हमेशा खरा उतरा है। और हमारे ऋषियों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, शरीर में भी उपलब्ध है। हमें कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा ने सारे समाधान, सारी समस्याओं के समाधान हमारे अंदर देकर हमें भेजे हैं। और योग विज्ञान है, विज्ञान की कसौटी पर ये खरा उतरा है हर समय। और देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में आप लोगों को बैटरी रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर बैटरी आपकी मोबाइल बहुत महंगी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बैटरी उसमें नहीं है तो समझिए बिल्कुल बेकार है। इसी तरह से आपका शरीर है। जिस तरह मोबाइल या कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक इसी तरह हमारे इस बॉडी के भी दो पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को हम शक्तिशाली व्यायाम से बनाते हैं और जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम अपने सॉफ्टवेयर को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कपालभाति नामक प्राणायाम के विषय में चर्चा किया था और आपको सूक्ष्म रूप से इसके फ़ायदे भी बताए थे। लेकिन कोई भी कार्य आदमी जब तक उसमें फ़ायदा नहीं होता है, बग़ैर फ़ायदे के वो कुछ भी नहीं करता है। तो व्यायाम, कपालभाति प्राणायाम, देखिए किस तरह से आपके पूरे शरीर में, जैसा कि हम इसको धरती की संजीवनी बताए थे कि कोई ऐसी बीमारी इस धरती पर नहीं है जो मनुष्य के शरीर में नहीं होती हैं, जो कपालभाति से दूर ना हो। और इसी क्रम में आप देखिए कपालभाति, पुनः हम आपको देखिए हमारे अंग कैसे प्रभावित इसमें होते हैं। जैसे देखिए, ये पहले प्रभाव कहाँ पड़ा, ये हमारे पेट पर। आप देख रहे होंगे कपालभाति करते समय ये हमारा जो यहाँ मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र पर इसके झटके लगते हैं और मूलाधार चक्र हमारा जागृत होता है। और जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो ये समझिए कि एक जनरेटर है और ये हमारे सारे चक्रों को जागृत करता हुआ यहाँ मूलाधार से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक ये क्रिया करने के बाद हमें लाभ होता है कि इससे हमारे कुंडलियों का जागरण होता है, सारे चक्र जग जाते हैं। और यहाँ देखिए, उसके बाद में आप आ जाइए, देखिए अब बताइए, इतने स्ट्रोक देने के बाद क्या कोई ऐसे
आप लोगों को सबसे बड़ी परेशानी इस समय गैस की होती है। हर लोग कहते हैं मुझे गैस बन रहा है। आप लोग कल्पना कीजिए, इतने स्ट्रोक लगने के बाद क्या आपको लगता है कि गैस टिक पाएगा कहीं आपके पेट में, आमाशय में? कभी नहीं। फिर देखिए, इस स्ट्रोक का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है? आपके आमाशय पर पड़ता है, पेट में पड़ता है, आपके किडनी पर पड़ता है, पेनक्रियाज पर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, और इसी तरह आपके आंतों में इसका प्रभाव पड़ता है। फिर प्रभाव आप देखिए यहाँ हार्ट तक, हार्ट के ब्लॉकेज भी इससे हार्ट के ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। फेफड़े को देखिए, हाँ ठीक, चलिए, हाँ, फेफड़े तक का जो एरिया है वहाँ भी इसका झटका देखिए, महसूस कीजिए। फेफड़े के बाद श्वास नली, उसके बाद ऊपर हमने बताया इसका नाम ही है कपालभाति। कपाल का मतलब होता है ये खोपड़ी, और भाति का मतलब होता है दीप्ति, ज्योति, आभा, तेज, ओज। ये आपके मस्तक पर आ जाता है, इसीलिए इसका नाम है कपालभाति। और ये खास करके कुंडलिनी जागरण करती है कपालभाति, और उसके बाद में आपको ऊर्ध्वरेता बना देती है। योग से रोग दूर होते हैं, ये तो एक बहाना है। बाकी साथियों, योग वो विद्या है जो हमें समाधि तक की यात्रा करवाती है। ये योग की बड़ी बात है और योग का यही लक्ष्य होता है। इससे रोग दूर होना तो एक साधारण सी बात है, इससे समाधि तक की यात्रा होती है कपालभाति से। और ख़ास करके ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, और हमारे पेट में गैस, एसिडिटी, इनका पूरी तरह से शमन करता है। उसके बाद हमारे हृदय के ब्लॉकेज जो होते हैं वो खुल जाते हैं। फिर फेफड़े हमारे स्ट्रांग होते हैं, और हृदय में छोटे मोटे ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके बाद में ये अद्भुत प्राणायाम मैं पुनः आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसको 2-3 दिन आप ज़रूर करें। और करने का तरीका यही है कि सांसों को धक्का देकर छोड़ना है, और इसको 60 बार, कम से कम एक बार जब करें आप, तो कम से कम इसको 60 स्ट्रोक एक बार में लगने चाहिए, और 1 मिनट में ये 60 स्ट्रोक लग जाते हैं। प्रारंभ में धीरे धीरे शरीर के अंगों का अतिक्रमण नहीं करना है। जब भी आपको थकान आ जाए आप बंद कर दिया करें, क्योंकि इन अंगों का अतिक्रमण करने से नुकसान हो सकता है। और कपालभाति के लिए हम पुनः अपील करेंगे कि ये कपालभाति बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर और हमारे मस्तिष्क तक, मस्तिष्क का भी शोधन होता है। जो भी विकार मस्तिष्क में आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग 2 प्राणायाम, भस्त्रिका और कपालभाति, इसको कम से कम 3-3 दिन और 5-5 मिनट मात्र करके फिर देखें। यदि आपको पूर्णतया लाभ मिलता है, कोई परिवर्तन होता है, तो आप करें, अन्यथा मत करना। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि कपालभाति वो दिव्य प्राणायाम है जिससे हमारी सभी बीमारियाँ इस प्राणायाम को प्रणाम करके दूर चली जाती हैं।
जय सिया राम।